जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम गुरु के वक्रत्व की चर्चा करेंगे। गुरु 20 तारीख से अर्थात 20 जून से वक्री होने जा रहे हैं और 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो वक्रत्व अवस्था में गुरु का प्रभाव विभिन्न लग्नों पे किस तरह होगा, किस तरह का होगा, उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। कुंभ लग्न के व्यक्तियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो गुरु को मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट की संज्ञा दी गई है, अर्थात सबसे ज्यादा लाभ देने वाला ग्रह माना गया है। अष्टक वक्र में गुरु सबसे ज्यादा बिंदु बेनिफिक शुभ बिंदु देता है। गुरु की दृष्टि हमेशा अमृत के समान होती है। जहां भी इनकी दृष्टि जाती है वहां का रिजल्ट बहुत ही शुभ हो जाता है। जिस भाव पे दृष्टि जाती है वहां का रिजल्ट बहुत ही लाभकारी हो जाता है। तो कुंभ लग्न के व्यक्तियों पे गुरु प्रथम भाव में ही गोचर कर रहे हैं वक्रत्व अवस्था में। लग्न पे गुरु का गोचर करना बहुत ही बढ़िया माना जाता है और वहां से वो आपके 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, वहां से 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं और वहां से 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो गुरु के ये तीनों दृष्टि जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। 5वां भाव, 5वीं दृष्टि क्या होती है? आपकी पूर्व पुण्याज होती है। तो वहां का गुरु बढ़िया रिजल्ट जो भी आपने रिटर्न मिलना है पूर्व पुण्याज के थ्रू, वो गुरु वक्रत्व अवस्था में चूंकि ग्रह बेनिफिक ग्रह ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और ये तो गुरु महाराज हैं, तो आपके पूर्व पुण्याज के रिटर्न वो खूब मजबूती से देंगे। फिर 7वीं दृष्टि आपकी जो 7वें घर पे पड़ेगी तो वहां का रिजल्ट प्रचुरता से आएगा और शुभ रिजल्ट आएगा। फिर और वहां की दृष्टि भी चूंकि 7वीं दृष्टि है तो गुरु महाराज की वो डिजायर है, इच्छा है, तो वो प्रचुरता से रिजल्ट देंगे। फिर 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखते हैं तो भाग्य का एक्सपेंशन होगा, गुरु एक्सपेंशन करता है। फिर अपने कारकत्व का भी रिजल्ट देंगे। 2, 5, 9, 11 इन सब घरों के कारकत्व गुरु के ही पास होते हैं तो वहां का भी रिजल्ट देंगे। और इन सब से बढ़ करके गुरु जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वो प्रवेश कर रहे हैं वक्रत्व के समय राहु के शतभिषा नक्षत्र में 8 डिग्री पर वक्रत्व उनको मिल रहा है, तो राहु का भी रिजल्ट देंगे। तो आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है और गुरु की स्थिति कैसी है, इस पर रिजल्ट निर्भर करेगा आपके गोचर का। और चूंकि कोई ग्रह जब गोचर होता है, कोई ग्रह जब वक्रत्व प्राप्त करता है तो उसकी दो तरह से रिजल्ट हम सोचते हैं, उसका रिजल्ट दो तरह से सोचते हैं कि आपको कोई अचानक से जैसे कोई काम याद आता है और आप घर से बाहर निकले होते हैं और वो जरूरी काम होता है तो वो वापस आप घर आते हैं, आपकी मजबूरी होती है उस काम को निपटाने के लिए, तो पहले वो काम निपटाते हैं, फिर आप वापस अपने जहां आप गंतव्य पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं या जहां भी जा रहे हैं आप, फिर आप जाते हैं। तो एक तो इस तरह का रिजल्ट है कि कोई रुका हुआ काम आपको गुरु अपने वक्रत्व में पूर्ण कर देगा, या चूंकि पावर बढ़ गई है तो वो आपको डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर सकता है कि कोई काम आप सोच रहे हैं तो उसको भी पेंडिंग कर दीजिए। तो पेंडिंग करना और पूर्ण कराना ये किसी वक्री ग्रह का रिजल्ट होता है। तो गुरु चूंकि मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है तो आपका पूरा चांसेस है कि रुका हुआ काम वो पूर्ण कर देंगे और वो आते ही है ब्लेसिंग देने के लिए वक्रत्व अवस्था में पावरफुल्ली। और आपका जो आपने पूर्व पुण्यास जो भी आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो इस जन्म में आपको वक्रत्व अवस्था में वो देते हैं। तो गुरु का रिजल्ट
जो कुंभ लग्न के जातकों के लिए तो अच्छा आना है, क्योंकि लग्न में वो गोचर कर रहे हैं। फिर क्या है कि गुरु खुद वायु तत्व है और आपकी कुंभ राशि है वो भी वायु तत्व है। जोडियक आपका एयर वाला है, गुरु भी एयर वाले हैं, तो नेचर सेम है। और त्रिकोण की स्थिति हो गई, लाभ आपके लग्न पे गोचर कर रहा है गुरु, तो रिजल्ट अच्छा ही आना है। तो कुंभ लग्न के लिए बढ़िया समय है, जो वो विचार करें कि क्या काम पेंडिंग है, यदि वो प्रयास करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे भावों का रिजल्ट आ रहा है कुंभ लग्न के जातकों के लिए, गुरु का बहुत सारे भावों का रिजल्ट दे रहे हैं गुरु, तो वो सोचे विचारें। चूंकि गुरु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो राहु का भी नेचर आ जाएगा गुरु में। तो राहु क्या है, मटेरियल डिजायर है आपकी, और राहु क्या है, छल कपट धोखा, ये सब बात भी यदि आपकी कुंडली में राहु बढ़िया बैठा हुआ है तो बढ़िया रिजल्ट देगा। और यदि गलत बैठा हुआ है तो आप में दुर्गुण भी पैदा करने की कोशिश करेगा। तो आप अपने आप को सावधान रखने की जरूरत है। गुरु अच्छा रिजल्ट तो देंगे, वो तो गुरु का नेचर है, लेकिन उन पे जो उन्होंने जो एक्वायर किया है बाहर की प्रॉपर्टी, वो राहु की प्रॉपर्टी है। राहु आपकी कुंडली में खराब होगा तो आपसे गलत डिसीजन भी करवाएगा, जिसका प्रभाव आप पे निश्चित रूप से पड़ेगा। ट्रांजिट है और ये रिजल्ट आएगा, तो आपको बहुत सावधान रहने की भी जरूरत है। रिजल्ट तो आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा, आप सुखी होंगे ज़्यादा, क्योंकि आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी होगी। क्योंकि गुरु काल पुरुष की कुंडली में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वाले घर में ही गोचर कर रहा है, तो रिजल्ट तो आना है। कुंभ लग्न के लिए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आना है, लेकिन आपको ध्यान भी रखना है। फिर क्या है, वो जब उनका वक्रत्व खत्म होगा उस समय वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, तो मंगल का नेचर भी एग्रेशन, वायलेंस, ये सब है, और बहुत एनर्जी के साथ है, अति उत्साही है। तो आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि वक्रत्व प्राप्त करते वक्त और वक्रत्व से निकलते वक्त ये दो पॉइंट बहुत ही गोचर में महत्वपूर्ण होते हैं, और उसका रिजल्ट प्रचुरता से आता है। और गोचर के वक्त एक खास नियम है कि गुरु महाराज आपका राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में उनका वक्रत्व खत्म हो रहा है, तो ये दो नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, और इसका रिजल्ट आएगा। मतलब मंगल का भी रिजल्ट आएगा, राहु का भी रिजल्ट आएगा। आपकी कुंडली में जैसा बैठा होंगे ये दोनों ग्रह, वैसा रिजल्ट आएगा, और प्रचुरता से आएगा, प्रमुखता से आएगा। तो आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह यदि अच्छे होंगे तो उनका भी रिजल्ट आएगा, उनके ऑनरशिप का रिजल्ट ज़्यादा आएगा। जहाँ का स्वामी मंगल होगा, जैसे दसम भाव का और तृतीय भाव का, मतलब आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। आपके जो तृतीय भाव से संबंधित बातें हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी, और 10वें भाव में मतलब आपका कर्म भाव, आपका स्टेटस, आपकी जो प्रतिष्ठा, आपका जो मान सम्मान, तो सारा कुछ दसम भाव बताता है, तो उसमें वृद्धि होगी। बहुत सारी बातें आपको मिलनी है। यहाँ से आपका 1 2 3 4 5, तो ये पंचम भाव का रिजल्ट आना है। तो पंचम भाव आपका क्या होता है, संतान होता है, पूर्व पुण्याज होते हैं, एजुकेशन होता है, आपके बच्चे होते हैं, आपका फन एंड इंटरटेनमेंट है, आपका लव एंड रोमांस है। तो बहुत सारी बातें पंचम भाव से देखी जाती हैं। स्पेकुलेशन है, तो वो सब में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको सपोज कीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन है तो यहाँ से गुरु आपके बिजनेस वाले घर को देख रहे हैं, पार्टनरशिप वाले घर को देख रहे हैं। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो उन सब बातों में पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। पत्नी के साथ बढ़िया संबंध होगा, क्योंकि 7वां भाव पत्नी का भी है, तो आशीर्वाद दे रहे होंगे वो आपके दाम्पत्य जीवन को, तो आपका दाम्पत्य जीवन ज़्यादा खुशहाल होगा। फिर नवी दृष्टि से आपके भाग्य का एक्सपेंशन कर रहे होंगे, बढ़ा देंगे भाग्य को, तो कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिलेगा अपने भाग्य के थ्रू। तो ये सब तो आपका लग्न पे जब गोचर कर रहे हैं तो ये सब रिजल्ट ऑटोमेटिक आएंगे गुरु का। फिर पिछले भाव से भी वो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से आपका यहाँ पे इसको 5वीं, तो 1 2 3 4 5, तो चौथे भाव का भी रिजल्ट आएगा। फिर 7वें भाव का रिजल्ट आएगा जो कि आपका छठा भाव है।
फिर आपका यहाँ से 7, 8, 9 अष्टम भाव का रिजल्ट भी आएगा। तो चूंकि गुरु की दृष्टि है तो अष्टम भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे कि आप बीमार चल रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा, उम्र बढ़ जाएगी। गुरु की दृष्टि एक्सपेंशन देती है तो आपके आयु को बढ़ा देगी। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें गुरु के वक्तृत्व में होगी। बस आपको ध्यान रखना है किस बात का, कि गलत निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि गुरु महाराज राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और उसी समय राहु के नक्षत्र में जब वक्रत अवस्था में होंगे तो राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे और जब वक्रत समाप्त होगा तो धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। यह भी अति उत्साही नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल का नक्षत्र है तो बहुत उत्साह, अति उत्साही वाली बात हो गई, वायलेंट वाली बात हो गई। तो आपको बहुत ही अपने निर्णय पे सोच समझ के विचार लेना है। जो भी निर्णय अति उत्साह में निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो उसका प्रभाव खराब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कुंभ लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय होगा ये 20 जून से 18 अक्टूबर, 20 जून से 18 अक्टूबर का समय बहुत अच्छा होगा। बस आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। गुरु की स्थिति कमजोर भी होगी तब भी रिजल्ट आएगा, लेकिन जब स्ट्रांग होगी तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो आप अब मीन लग्न के जातकों के लिए गुरु का वक्री होना कैसा रहेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करते हैं। मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए गुरु उनके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, व्यय भाव पे गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में है, तो पावर और भी बढ़ गई। गुरु का 12वें भाव पे वक्री होना मीन लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। वो पहले से ही थोड़ा रिजल्ट व्यय वाला है, इसलिए वक्री होने के बाद तो और भी पावरफुल हो गया तो और भी ज़्यादा व्यय कराएगा। तो इस तरह का आपको, और फिर आपको डिसीजन लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि आपका लग्नेश ही चला गया 12वें भाव में और वक्री है, पावरफुल है, तो आपको डिसीजन लेने में, करेक्ट डिसीजन लेने में परेशानी होगी। फिर गुरु जब वक्री हो रहे हैं तो उस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र राहु का है और जब वक्रत्व खत्म हो रहा है गुरु का तो उस समय वो गोचर कर रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र पे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो ये दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। राहु बाउंड्री को क्रॉस करता है मटेरियल डिजायर को पूरा करने के लिए, और मंगल अनावश्यक एनर्जी देता है, एग्रेशन का कारक है, एनर्जी का कारक है, फास्ट एक्शन का कारक है। तो और गुरु पावरफुल है, तो आपको बहुत सावधानी से रिजल्ट देखना है। कोई डिसीजन लेना है, बहुत सावधानी से डिसीजन लेना है, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है और वो निगेटिव चला जाएगा डिसीजन, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए ज्योतिष का फायदा तो यही है कि आप उसकी निगेटिव बातों को समझ जाइए, क्या निगेटिव इंडिकेट कर रहा है ज्योतिष, और वहाँ पे आप सावधान रहिए और उससे अच्छा रिजल्ट ले लीजिए। अच्छा रिजल्ट कैसे होगा, तो गुरु यहाँ बैठ करके आपके 5वीं दृष्टि से, गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 3 ब्लेसिंग है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 आपके चौथे भाव को देख रहा है। चौथा भाव आपका क्या है, भूमि है, कोई किसी तरह की प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, या आपका वाहन है, या आपका बेसिक कंफर्ट जो आप घर में सुख साधन अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए लाते हैं, साधन जुटाते हैं, जिससे आपका मेंटल पीस, आपको सुखद अनुभव होता है, वो बढ़ता है। तो ये सब क्या है, जब तक आप खर्च नहीं करेंगे तब तक ये सब चीज़ आप कर नहीं पाएंगे। तो आप, क्योंकि आपका व्यय भाव में गुरु बैठा हुआ है और इन सब चीज़ों पे खर्च कराएगा, तो आप सोच समझ के खर्च करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो ये व्यय आपके बेनिफिट के लिए है, आपको लाभ पहुंचा रहा है। इस तरह से आप सोचेंगे तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। फिर गुरु यहाँ से सप्तम भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे यदि आप लंबे समय से मान लीजिए किसी रोग को झेल रहे होंगे, खर्च हो रहा होगा, तो आपको वो मुक्ति दिला देंगे यहाँ से खर्च करा करके। कोई वाद विवाद चल रहा होगा तो सेटलमेंट करा देंगे। यदि कोर्ट कचहरी चल रहा होगा
तो वहाँ पे सेटलमेंट करा देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो इन भावों का बढ़िया रिजल्ट आएगा। संघर्ष कर रहे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपको वो रिजल्ट दे देंगे। फिर नवी दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं, तो 8वें भाव में आपका मान लीजिए कोई ऐसा स्वास्थ्य खराब है जो ठीक ही नहीं हो रहा है और खर्च के थ्रू ठीक हो जाएगा, तो खर्च के लिए वो ठीक हो जाएगा। 8वां भाव सर्जरी भी बताता है, तो वो सर्जरी पे खर्च करा सकता है। यदि आपका सर्जरी संभव है तो इस समय कुछ ऐसी गुरु व्यवस्था कर देगा कि आप ठीक हो जाएंगे सर्जरी के थ्रू। तो इस तरह की अकस्मात जो भी खर्च के थ्रू आपका कोई लाभ हो जाए वो गुरु करा देंगे। तो गुरु का रिजल्ट आप एक साइड आप देखेंगे तो निगेटिव होता है रिजल्ट, दूसरी साइड देखेंगे तो वो पॉजिटिव होता है। तो आप पॉजिटिव वाले साइड देखिए, और यदि आपका खर्च हो रहा है तो बस यही देखना है आपको कि डिसीजन आपका सही से हो, डिसीजन निगेटिव ना हो। डिसीजन निगेटिव होता है तब परेशानी आती है। फिर आपका चूंकि गुरु 8 डिग्री पे वक्री नेचर प्राप्त करेगा शतभिषा नक्षत्र में, तो आपको पिछले भाव का भी रिजल्ट देगा, क्योंकि कोई प्लैनेट जब 10 डिग्री से ऊपर वक्र प्राप्त करता है तो उसका फिर पिछले भाव का रिजल्ट नहीं देता, वो पिछले भाव से बैठ करके रिजल्ट नहीं देता। लेकिन ये चूंकि 8 डिग्री पे वक्री गति प्राप्त कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो पिछले भाव में भी बैठ कर रिजल्ट देंगे, तो फिर से 3 भाव का रिजल्ट और आएगा। और वो पिछला भाव आपका क्या है, 11वां भाव है, लाभ का है और इच्छा पूर्ति का है। तो यहाँ से वो बैठेंगे और 1 2 3 4 5 तीसरे भाव को देखेंगे। तो तीसरा भाव आपका क्या होता है, तीसरा भाव आपका कोई आप डिसीजन लेते हैं, इनिशिएशन करते हैं, कोई प्रयास करते हैं, कोई फट लगाते हैं, इस तरह की बातें हैं, या कमीशनिंग में हैं आप, कमीशन जो होता है उस तरह के व्यापार में है, उस तरह के काम में है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके वाणी का प्रयोग होता है, हाथों का प्रयोग होता है, तो उन सब बातों से आपको ज़्यादा गेन होगा। उन सब व्यवसाय में यदि आप लगे होंगे तो वहाँ से ज़्यादा गेन होगा आपको, क्योंकि गुरु यहाँ बैठे हुए यहाँ का भी रिजल्ट दे रहे हैं वो लाभ भाव का। और आपकी किसी इच्छा पूर्ति भी तीसरे भाव से संबंधित जो समय, मान लीजिए कि आपका कोई छोटे भाई बहनों से रिलेशन खराब चल रहा है, तो गुरु यहाँ बैठ करके इसको सेटल कर देंगे, आपका रिलेशन बहाल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, फिर से फिर से आपका प्रेमबद्ध व्यवहार हो जाएगा अपने छोटे भाई बहनों के साथ, जिससे भी डिफरेंस चल रहा होगा। तो इस तरह का तीसरे भाव का रिजल्ट बढ़िया आएगा, क्योंकि गुरु यहाँ का भी रिजल्ट दे रहे हैं। और यहाँ से फिर वो 7वीं दृष्टि से पंचम भाव के देखेंगे। तो मान लीजिए कि कोई स्पेकुलेशन में लगा हुआ है, तो स्पेकुलेशन शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो खर्च भी होगा, यहाँ से खर्च भी होगा, यहाँ से लाभ भी होगा, तो अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो पंचम भाव की जो बातें हैं, मान लीजिए कि संतान को, ये संतान पक्ष को डिनोट करता है, आपको अपने संतान से रिलेशन बीटर हो गया, मतलब किसी तरह से वैमनस्य हो गया, संतान की बातों से आप तालमेल नहीं रख रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि तालमेल करा देगा, क्योंकि ये लाभ भाव का भी रिजल्ट देना है इनको। तो इस तरह से गुरु बढ़िया रिजल्ट भी दे रहा है, सिर्फ नेगेटिव खर्च ही नहीं करा रहा है, लाभ भी करा रहा है। फिर यहाँ से 7 8 9 सप्तम भाव का रिजल्ट आ रहा है, मतलब आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर हो जाएगा उन दिनों के लिए। आप यदि पत्नी के साथ, पति के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं है, बीटर चल रहा है, वैमनस्य है, तो वो मधुर संबंध में बदल जाएगा और आप एक दूसरे के फीलिंग को समझेंगे, सुखद समय बिताएंगे, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग आ रही होगी। गुरु की ब्लेसिंग अमृत के समान होती है और वो अच्छा रिजल्ट देती है। और लाभ भाव का रिजल्ट आ रही है तो आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होगा, जो भी भाव से संबंधित रिजल्ट आ रहे होंगे। और गुरु आपके कुंडली में नाटल चार्ट में वो प्रॉमिस कर रहा होगा और बली होंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, महसूस होगा इन सब भावों का रिजल्ट। यदि पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपका रिलेशन स्मूथ नहीं चल रहा है, तो वो स्मूथ हो जाएगा। कुछ नए आप पार्टनर के साथ कुछ नया इनिशिएटिव कर पाएंगे, नया सोच पाएंगे, कोई नया काम स्टार्ट कर पाएंगे और उसमें सफलता मिलेगी। फिर यहाँ वो बैठ करके आपका लाभ करा देंगे बिजनेस में, क्योंकि ये कर्म भाव की राशि में बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति किसी तरह के पब्लिक इंटरेक्शन में है, उस तरह के व्यवसाय में है, उस तरह के जॉब में है,
तो उसको फायदा किसी तरह से मिल जाएगा। तो गुरु मीन लग्न के व्यक्ति के लिए भी यदि आप सोचिए तो एक तरफ व्यय हो रहा है, दूसरी तरफ लाभ भी हो रहा है, तो खराब रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्ट में बढ़िया रिजल्ट भी दे रहे हैं। गुरु का गोचर अच्छा ही हम कहेंगे, व्यय हो रहा है लेकिन वो अच्छी बात के लिए हो रहा है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, चूंकि गुरु बकरी हो रहे हैं राहु के नक्षत्र में और खत्म हो रहा है वक्रत मंगल के नक्षत्र में, ये दोनों मैलेफिक प्लैनेट है, तो आप कोई गलत काम ऐसा कर नहीं बैठेंगे राहु और मंगल के प्रभाव में जिससे आप परेशानी में आ जाएं। 12वां भाव है, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, गलत कार्य बहुत सोच समझ के करना है। और साथ में यदि आपका बाहर से संबंध बना हुआ बिजनेस रिलेशन बनने का चांस है तो आप बना लीजिएगा, तो बाहर के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आना है। विदेश से आपका संपर्क, डिस्टेंट प्लेसेस से रिलेशन, तो वहाँ तो गुरु तालमेल बिठाने के लिए आपका बहुत मजबूती से बैठे हुए हैं और वो भविष्य के लिए आपका परमानेंट लिंक हो जाएगा, परमानेंट एक रिलेशन बन जाएगा और आपसे आपको सब तरह का सुख मिलेगा। बाहर जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया अवसर है, ट्राई करें, बाहर चले जाएंगे पढ़ने के लिए, इंटरेक्शन हो जाएगा बाहर से। जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं वो गुरु के ये दिनों का उपयोग कर लें, स्पिरिचुअलनेस लाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। जो इस तरह का आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं वो इस समय का सदुपयोग कर लें। गुरु 12वें भाव में बैठेंगे और स्पिरिचुअलनेस नहीं आएगा ये तो हो ही नहीं सकता। और बकरी है गुरु और मीन लग्न के व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक तो ऐसे ही आप हैं, गुरु का लग्न है आपके पास और आप गहरी आस्था रखते हैं, तो आप यदि आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं तो कर लीजिए, ये विशेष रूप से आपको फायदा मिलेगा, 12वें भाव का रिजल्ट आएगा। तो कुल मिलाकर के यदि आप देखें तो थोड़ी निगेटिविटी है तो ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। गुरु का वक्री होना आपके लिए भी शुभ है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की समस्या है कोई जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मेंशन है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।